ओके तो भाई जॉन सीना ने भाई अपना सारा राज बता दिया। जॉन सीना को लेकर क्या क्या प्लानिंग हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, उन्होंने सारा कुछ पॉडकास्ट के अंदर बता दिया। तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ भाई ब्रॉक लेसनर आखिर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कैसे इंटर करने वाला, उनके बारे में कंफर्म रिपोर्ट निकल कर सामने आया। साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स के हिल्टन के बारे में रिपोर्ट है। इसके अलावा बहुत सारा और भी अपडेट आज के चैनल के ऊपर, मतलब आज के वीडियो के अंदर आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाला या फिर नहीं आने वाला, इसके बारे में भाई मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में समझाता हूं। तो बेसिकली भाई पहले बताया जा रहा था कि क्रिस जेरिको एक फ्री एजेंट बन चुके, पर भाई अब करंट में यह बताया जा रहा है कि क्रिस जेरिको एडब्ल्यू कंपनी के अंदर स्टिल काम कर रहे हैं उनके रोस्टर के अंदर, और उसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि क्रिस जेरिको अभी भी एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। पर कैसे कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपको सारा कुछ बताता हूं। तो बेसिकली भाई आप किसी भी रेसलिंग कंपनी के अंदर काम करते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, जिसमें से 1 साल अगर आप इंजर्ड हो जाते हो, बीच में आप काम नहीं करते हो, तो बेसिकली आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। पर उसके बावजूद भी आपको 1 साल और उसी कंपनी के अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज हो चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग भाई करंट में ये बताया जा रहा है कि 2025 के अंदर क्रिस जेरिको इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण 2026 के अंदर इनका फ्रीज हो चुका है। इनका जो भी है भाई, जो भी है का मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज हो चुका है। तो इसका मतलब ये भाई क्रिस जेरिको अभी 2026 के अंदर भी मतलब कुछ दिन तक एडब्ल्यू कंपनी के पार्ट रहने वाले हैं। भले टेलीविजन के ऊपर नहीं आए, पर कुछ टाइम तक एडब्ल्यू कंपनी के पार्ट रहने वाले, किसी और कंपनी के अंदर जाने नहीं वाले हैं। देखो भाई क्या इंटरनल बात है या नहीं है भाई, इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं बता सकता मैं, पर हाँ थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा। बाकी आगे बात करते हम लोग जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना के बारे में बहुत बड़ा ये खुलासा है कि बेसिकली भाई जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंज को हराकर बनने वाले थे। आपको पता ही होगा 2021 के मनी इन द बैंक के अंदर जॉन सीना वापस आए थे, आकर रोमन रेंज को ऊपर अटैक किए थे। फिर समर स्लैम के अंदर जॉन सीना और रोमन रेंज के बीच में फाइट हुआ था। बेसिकली मतलब उस टाइम पर जॉन सीना को रोमन रेंज को हराकर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना था, पर डब्ल्यू वाले ने भाई उस वाले आइडिया को पोस्टपोन कर दिया। और उसके पीछे का रीजन ये था कि भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न डब्ल्यू वाले ने कंफर्म कर दिया था। तो डब्ल्यू वाले ने सोचा कि अब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का भी रिवलरी हम लोग दिखा, और इसलिए भाई बाद में जाकर भाई ब्रॉक लेसनर वो बंदे बनते जो कि भाई फाइनलाइज होते हैं रोमन रेंज को डिथ्रोन करने के लिए, पर ब्रॉक लेसनर भी डिथ्रोन नहीं कर पाते। बेसिकली मतलब समझो भाई, अगर ब्रॉक लेसनर अगर नहीं आते तो रोमन रेंज को हराते भाई हमारा जॉन सीना भाई 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन 2021 के अंदर ही कंप्लीट कर देता। बाकी अगर सच में अगर जॉन सीना 2021 के अंदर अगर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते तो भाई क्या आप हैप्पी होते हैं फिर सैड, आप लोग कौन बता सकते हैं। बाकी भाई अगर हम लोग आगे अगर जॉन सीना और कोडी रोड्स के स्टोरी के बारे में खुलासा करें, तो जॉन सीना ने भाई यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि जॉन सीना का बेफेस टर्न आपको स्मैकडाउन के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला था। आपने देखा भाई समर स्लैम से पहले जॉन सीना बेफेस टर्न कर लिए थे स्मैकडाउन के ऊपर, उसके बाद वो जाकर समर स्लैम के अंदर हार गए। जॉन सीना के अकॉर्डिंग भाई जॉन सीना का जो बेफेस टर्न था वो समर स्लैम के अंदर होने वाला था, स्मैकडाउन के ऊपर होने नहीं वाला था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स का हिल्टन का प्लानिंग कर रही थी समर स्लैम के अंदर। कोडी रोड्स अपना हिल्टन करते हो, जॉन सीना बेफेस टर्न कर जाते। तो बेसिकली भाई हमें कोडी रोड्स का एक हील चेहरा हमें समर स्लैम के अंदर ही देखने को मिल जाता है, कोडी रोड्स एज ए हील चैंपियन बनते। और सोचो भाई अगर कोडी रोड्स अगर समर स्लैम के अंदर अगर हील चैंपियन अगर सामने आता तो शायद आज तक कोडी रोड्स मतलब अभी भी करंट टाइम में चैंपियन रहते। तो देखो यार कुल मिलाकर बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत सारे प्लान चेंज होते रहते हैं, तो हमें ये पता चलता है। चलो एक और मैं आपको शॉकिंग चीज बताता हूँ। आपने जॉन सीना का मैच एजे स्टाइल के साथ देखा था ना, पर डब्ल्यू वाले बेसिकली जॉन सीना का मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ प्लान की थी। इस बात को खुद भाई जॉन सीना ने इंटरव्यू के अंदर रिवील किया कि पहले मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ये प्लान था जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर का मैच करवाने का, पर डब्ल्यू वाले ने फिर एजे स्टाइल को चूज किया। उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन ऐसे ये हो सकता है कि भाई एजे स्टाइल भी उसके बाद रिटायर होने वाले थे शायद से। बाकी भाई जॉन सीना का पॉडकास्ट आपको देखना तो भाई जाकर यूट्यूब पर देख सकते हो, वहां पर और भी बहुत डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वाकई आगे बात करते हम लोग व्यूअरशिप के बारे में। सबसे पहले भाई एडब्ल्यू कंपनी का ग्रैंड स्लैम पीपीवी का व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो 5,61,000 के करीब निकलकर सामने आया। साथ ही साथ भाई अगर हम लोग स्मैकडाउन के व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो स्मैकडाउन एक बार फिर से रोना शुरू हो चुका है, एक बार फिर से व्यूअरशिप 1 मिलियन के अप्रॉक्स आना शुरू हो चुका है। भैया इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मैकडाउन का किस्मत मेरे ख्याल से कभी बदलने नहीं वाला। भाई स्मैकडाउन को संभालने के लिए कोई है ही नहीं सुपरस्टार, ना ही ड्रू मैकिंटायर से संभाल रहा, ना ही कोडी रोड्स से संभाल रहा है। तो बात बहुत सिंपल है भाई, मेरे ख्याल से स्मैकडाउन का भाई हालत नहीं सुधरने वाला, चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग पावर हाउस हॉब्स के बारे में। तो भाई पावर हाउस हॉब्स का भाई मेन रोस्टर ग्रुप अभी तक डेब्यू देखने को नहीं मिला, सिर्फ बंदा रॉयल रंबल के अंदर आया था। अब ये बंदा करंट में स्टेफनी मैकमैन के पॉडकास्ट के ऊपर जरूर से जा चुका है, जहां अपने पास्ट लाइफ के बारे में पावर हाउस हॉब्स बात करते हैं। तो देखो भाई ये बंदा कोई इंटरेस्टिंग नहीं, इसलिए भाई मैं इसके इंटरव्यू को कवर नहीं कर रहा हूँ। जॉन सीना इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने उनके इंटरव्यू को कवर किया। आगे बात करते हम लोग एजे स्टाइल के बारे में। तो हो सकता है भाई एजे स्टाइल आपको देखने को ही मिल जाए अगले मंडे नाइट रॉ पर, क्योंकि एजे स्टाइल को रिसेंट है परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर देखा गया है। तो पता नहीं भाई क्या होने वाला। एजे स्टाइल तो भाई एक प्रो सुपरस्टार था भाई, उसको परफॉर्मेंस सेंटर का कहां से जरूरत पड़ गया, पर हाँ परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर देखा गया। साथ ही साथ भाई कुछ न्यूज चैनल का ये भी कहना है कि डब्ल्यू वाले ने भाई सीक्रेटली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया फिर से एजे स्टाइल के साथ। तो जिस तरीके से जॉन सीना ने अपना रिटायरमेंट को ऑफिशियल करके एक और साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उन्होंने कंप्लीट किया था, शायद से एजे स्टाइल भी एक और साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो भाई इसके बारे में फिलहाल मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन तो करने नहीं वाला, पर मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई एक और साल एजे स्टाइल को देने नहीं वाली है शायद से। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग कैनी ओमेगा के बारे में। तो भाई कैनी ओमेगा का भाई स्क्रू हो चुका है ढीला, और कई महीनों तक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई आज के
डायनामाइट शो के ऊपर भाई केनी ओमेगा के ऊपर इतना बुरा अटैक हुआ, जितना बुरा अटैक डब्ल्यू वाले से 20 साल पहले भी कंपनी के अंदर नहीं दिखाया होगा। भाई ये डब्ल्यू वाले भाई इतना गंदा दिखाते, इतना फाड़ू दिखाते हैं भाई, मतलब डब्ल्यू कंपनी का स्टोरी लाइन भाई कहीं पर लाई नहीं करता। बाकी आगे बात करते हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं भाई, फुटबॉल देखने जा रहे हैं, सारा इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, पर सिर्फ एक काम करेंट टाइम में नहीं कर रहे हैं जो कि डब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटर्न करना हो, जो कि मेरे ख्याल से ऑब्वियस बात है भाई बहुत जल्दी करने वाले हैं। बाकी सेथ रॉलिंस ने भाई अपना मॉन्ट्रेस का नाम बताया, जहां उन्होंने शॉन माइकल का नाम लिया, एडी गुerrero का नाम लिया, बहुत सारे सुपरस्टार का यहाँ पर नाम उन्होंने ब्रेट हार्ट का लिया है। और अगर आपको नहीं पता तो भाई मॉन्ट्रेस क्या होता है, तो किसी भी सुपरस्टार के नजर में 4 सबसे बड़े दिग्गज कौन से उनका वो सिंपल नाम लेता है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मेरे मॉन्ट्रेस हैं गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस, यही 4 सुपरस्टार मेरे सबसे फेवरेट है। वाकई आगे बात करते हम लोग जेवॉन के बारे में। तो भाई जेवॉन ने रिसेंट टाइम भाई सोशल मीडिया के ऊपर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो मतलब वो विन कर चुके हैं उसको उन्होंने पोस्ट किया। और जेवॉन बेसिकली एलिमिनेशन चेंबर के अंदर क्यों जा रहे हैं उसके पीछे का भी रिपोर्ट है कि डब्ल्यू वाले बेसिकली भाई जेवॉन को एज ए हाई फ्लाई मूवर यूज कर रही है। बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई जेवॉन को उछलते कुत्ते एलिमिनेशन चेंबर के अंदर दिखाने वाले हैं। वाकई आगे बात करते हम लोग बिगी के बारे में। तो भाई बिगी ने भाई जब से अपना रिटायरमेंट को अनाउंस किया भाई इनके डॉक्टर करंट टाइम बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि भाई बिगी जब खुद को रिटायर नहीं ऑफिशियल किए थे तो भाई डॉक्टर इनके ऊपर लगे रहते थे, बहुत ज्यादा डॉक्टर टेंशन में रहते थे कि ये बंदा आज ठीक होगा कल ठीक होगा। पर अब करंट भाई इन्होंने खुद से अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया, तो भाई अब डॉक्टर के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। हाँ मेरे ख्याल से भाई आज के 10 साल बाद, आज के 20 साल बाद, आज के मतलब 15 साल बाद ये मतलब बिगी जरूर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापसी जरूर से करेंगे। वैसे वाकई बात करते हम लोग क्लैश इन पीपीवी के बारे में। तो भाई आपने क्लैश इन पेरिस देखा, आपने क्लैश इन कास्टल देखा, अब करंट है भाई क्लैश इन इटली आप लोग देखने वाले हो, क्योंकि भाई इस बार जो क्लैश इन पीपीवी होने वाला वो इटली के अंदर होने वाला, जुलाई मंथ के अंदर होने वाला। डब्ल्यू वाले भाई ऑलरेडी सारा लिस्ट वगैरह यहाँ पर सारा कुछ मतलब निकाल दिया। तो एक बार फिर से आपको क्लैश इन पीपीवी देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्लैश इन इटली। तो आपको इटली के अंदर में भी देखने को मिलने वाला है। डब्ल्यू वाले भाई क्लैश इन इटली से पहले भाई बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के अंदर अपना शो वगैरह करवाने वाले, आप लोग सारे कंट्री का नाम ऊपर देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन के बारे में बड़ा सीक्रेट रिपोर्ट आया, मेरे ख्याल से भाई ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। बेसिकली लिव मॉर्गन और स्टेफनी के बीच में रेसलमेनिया के अंदर मैच होने वाला, उस मैच के अंदर भाई लिव मॉर्गन हार जाने वाला, क्योंकि भाई उनके ऊपर रैकेल आकर अटैक कर देगी। तो बेसिकली भाई लिव मॉर्गन और रैकेल का काफी टाइम से नहीं बन रहा, तो रैकेल भाई फाइनली हिल्टन करेगी रेसलमेनिया के अंदर, मतलब इनका फिर रैकेल और लिव मॉर्गन का स्टोरी लाइन वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। बाकी आगे बात करते हैं रॉक्सन प्रेस के बारे में। तो रॉक्सन प्रेस भाई बीच में 2 हफ्ता गायब थी, तो रॉक्सन प्रेस ने इस बात को कंफर्म किया कि कोई मास सर्जरी करवाने गई है। तो पता नहीं भाई कौन सा सर्जरी करवाने गई थी, पर हाँ इनको इंजरी वगैरह नहीं हुआ, ये वापस आ चुके हैं फाइनली। बाकी आगे बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स भी अब इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोलना शुरू कर दिया कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए बे फेस रेसलर प्ले करना बड़ा मुश्किल होता है, एज ए हील बहुत आसान होता है। तो मेरे को नहीं समझ में आता है डब्ल्यू वाले भाई मतलब क्यों कोडी रोड्स का हिल्टन नहीं करवा रहे हैं। डब्ल्यू वाले अगर सच में प्लान की थी 2025 के समर स्लैम के अंदर इनका हिल्टन करवा देना चाहिए था। बात करते हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में बड़ा कमाल का अपडेट है। बेसिकली भाई ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज एले नाइट को पेलने वाले हैं, और एले नाइट को पेलकर एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ब्रॉक लेसनर अपना पोजीशन बनाने वाला। फिर एले नाइट के अलावा डब्ल्यू वाले किसी और सुपरस्टार को भी पेल सकते हैं। जो भी हो भाई कुल मिलाकर बात है कि भाई ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैंबर के अंदर जाने वाला, ब्रॉक लेसनर नंबर 1 कंटेंडर, मैच वगैरह बिल्कुल नहीं रेसल करने वाले हैं। तो भैया बस थोड़ा सा वेट करो भाई, अगला हफ्ता का वेट करो। ब्रॉक लेसनर अगला रॉ के ऊपर आने वाला, आकर भाई आतंक मचाने वाला, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करो। भाई ये जो एलिमिनेशन चैंबर इस बार का होने वाला, एक तरफ ब्रॉक लेसनर सबसे बुढ़ा व्यक्ति होने वाला, एक बार जेवॉन होने वाला, एक साइड मतलब जो कि सबसे यंगेस्ट व्यक्ति होने वाला 21 साल। बाकी भाई आज वीडियो थोड़ा सा लेट है, उसके लिए सॉरी भाई, कल से रेगुलर चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगा। फाइनली मैं घर आ चुका हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।